कक्षा 12 इतिहास के प्यारे विद्यार्थियों, आइए पढ़ लिया जाए कि आपकी परीक्षा में, त्रैमासिक परीक्षा में कौन से प्रश्न आने वाले हैं और किन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको पूर्ण अंकों की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप छोड़ देते हैं, यदि आप इन प्रश्नों को नहीं देखते हैं तो आपके 100 में 100 अंक आने वाले नहीं हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको चाहिए कि पूरे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। आपके इन प्रश्नों में उत्तर सहित आपकी व्याख्या की जाएगी। यदि आप केवल इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपको 90 अंकों से कोई पीछे नहीं कर सकता है। यदि आप अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेते हैं तब। यदि आप ना भी लिखें और केवल आप सुनते रहें, आप चला लीजिए, चला के केवल सुनते यदि रहते हैं तब भी आपको पूर्ण अंकों की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि आपको सुनने मात्र से ही याद हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में यदि पहला प्रश्न कहा जाए कि कौन सा प्रश्न आपको लिखना है, तो आपको लिखना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक उत्तरदायी था, सविस्तार वर्णन कीजिए। या आपसे पूछा जा सकता है यही प्रश्न दूसरे रूपों में किस प्रकार से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक उत्तरदायी था, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के कारण हुआ था? आइए देखा जाए क्या क्या आपको आंसर में लिखना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य के रूप में स्थापित था। यदि कहा जाए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से किया था। चाणक्य के वैसे कई नाम मिलते हैं। विष्णुगुप्त उनका वास्तविक नाम था। उन्हें चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तक्षशिला के शिक्षक थे। इनकी व्यवस्थाएं भी उच्च कोटि की थी। अशोक के पश्चात इस साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इस साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। पहला, यदि धार्मिक कारणों में कहा जाए कि धार्मिक कारण कौन से थे जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, तो इसके धार्मिक कारण थे जो इतिहासकार हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार, यानी हरिप्रसाद शास्त्री जी कहते हैं कि मौर्य शासकों की ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण समाज का एक बड़ा वर्ग विरोधी हो गया था। धम्म, बौद्ध धर्म एवं आजीवक संप्रदाय को अत्यधिक प्रोत्साहन मिल रहा था। इनके प्रचार प्रसार के लिए कार्य किए जा रहे थे, जिसके विरोध में ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई थी। यानी धार्मिक कारण आपके ये थे। धार्मिक कारणों के बाद यदि कहा जाए तो अगला आपका है अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति। अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने अशोक की अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति को साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना है। इससे सैन्य व्यवस्था शिथिल पड़ गई, जबकि एक विशाल साम्राज्य का अस्तित्व शक्तिशाली सेना के बल पर ही अस्थायी रह सकता था। अशोक के उत्तराधिकारियों ने भी इस नीति को बदलने का प्रयास नहीं किया, जिससे पतन की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सका। आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारणों में आपको लिखना है, इतिहासकार डी कौशाम्बी मौर्य साम्राज्य की संकटग्रसित अर्थव्यवस्था को पतन का मूल कारण मानते हैं।
विशाल सेना एवं प्रशासन तंत्र पर अत्यधिक खर्च किया जाता था, जबकि उस अनुपात में आय नहीं बढ़ रही थी। कल्याणकारी राज्य एवं धम्म के प्रचार में भी अत्यधिक राशि खर्च की गई। आर्थिक संकट के कारण इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण रखना असंभव हो गया। आपको ऐसे ही हेडिंग डाल करके हेडिंग के बीच में ऐसे ही गैप छोड़ छोड़ के आपको लिखना होगा ताकि पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके। अगले प्रश्न में यदि कहा जाए तो अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारियों में यदि कहा जाए कि इतिहासकार डी.एन. झा कमजोर उत्तराधिकारी को पतन का प्रमुख कारण मानते हैं। यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के यदि प्रमुख कारणों में कहा जाए तो अयोग्य उत्तराधिकारी भी था। अशोक के उत्तराधिकारियों में एक भी ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं था जो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल पाता। इनसे पतन की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया। अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल, दशरथ, संप्रति, सालिसक और भद्रबाहु सभी बहुत निर्बल सिद्ध हुए। इसमें कुणाल और संपत्ति को छोड़कर शेष बहुत ही अयोग्य थे। इसी अयोग्यता ने मौर्य वंश को पतन के निकट लाकर खड़ा कर दिया। अगला यदि कहा जाए अत्यधिक केंद्रीय व्यवस्था, इतिहासकार रोमेल थापर का मानना है कि मौर्य प्रशासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत थी, जिसमें सैनिक तंत्र अप्रत्याशित अप्रत्याशित थे। अधिक केंद्रीकृत व्यवस्था के कारण सीमावर्ती एवं प्रांतीय शासन प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रह पाया। इस क्षेत्र के प्रशासकों एवं शासकों ने अवसर का लाभ उठाकर विद्रोह भी किया, जिससे मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। इसके अलावा यदि कहा जाए तो दरबारी षड्यंत्र थे। मौर्य साम्राज्य और महलों में षड्यंत्र चल रहे थे। मौर्य दरबार में और महलों में षड्यंत्र चल रहे थे। सम्राट अशोक के अनेक पुत्र और रानियों में पारस्परिक द्वेष था। इससे वे एक दूसरे के विरुद्ध विद्रोह रचा करते थे। सम्राट अशोक की पत्नी शिष्य रक्षिता ने अपने अयोग्य प्रतिभावान युवराज कुणाल को अंधा करवा दिया था। इस प्रकार के षड्यंत्र के कारण अंतिम मौर्य शासक सम्राट बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति शुंग ने की। अशोक की यदि भूमिका की बात कही जाए कि अशोक के कारण अशोक कैसे इसका मूल बिंदु रहा। कुछ इतिहासकार मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक को दोषी ठहराते हैं। यह एक सीमा तक सच है, क्योंकि अशोक की धम्म नीति, अहिंसा नीति, सैन्य नीति एवं विदेश नीति को पूर्ण रूपेण पतन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अशोक ने सैन्य व्यवस्था को भंग नहीं किया था और ना ही प्रशासन तंत्र का विघटन किया था। साथ ही उसके समय तक साम्राज्य लगातार सुदृढ़ बन रही थी। देशी आक्रमण नहीं हुए और आंतरिक विद्रोह भी व्यापक स्तर पर नहीं हुए थे। स्पष्ट है कि साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की नीतियों को पूर्णतः उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। पतन के लिए कई अन्य कारण भी समान रूप से उत्तरदायी थे। फिर भी कुछ सीमा तक अशोक की नीतियों को सहयोगी कारक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो ये इतना प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक के उत्तरदायी होने के तथ्य के पीछे आपको। आइए दूसरा प्रश्न देखा जाए। दूसरा प्रश्न आपका है कि मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। पहले प्रश्न का आंसर आप देख चुके हैं। अब आपको चाहिए कि पहले प्रश्न के आंसर को बार बार आप सुन करके याद कर लें। दूसरा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों देखा जाए कि मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था किस प्रकार थी। प्यारे बच्चों आपको चाहिए कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन दबा लीजिए। अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पूर्ण अंक इस त्रैमासिक परीक्षा में मिल सकें। आशीष के बाद आपको स्पेस रखनी है, तिवारी पुर। आपका चैनल शुरू हो जाएगा। और आइए दूसरा प्रश्न देखा जाए। मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था में आपको इतना लिखना चाहिए जिससे आपके जो 10 अंक हैं वो पूर्णतः आपको मिल सके। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने या संचालित करने के लिए कई भागों में विभाजित किया था ना। पहला, केंद्रीय शासन। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत शासन प्रणाली पर आधारित था, जिसमें शासन का केंद्र बिंदु राजा होता था और राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। दूसरा, प्रांतीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था, जिसका प्रशासन परिवार के लोगों से नियुक्त किए जाते थे। ये कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। मौर्य प्रशासन में प्रांतों को चक्र कहा गया है, जिन्हें कई मंडलों में विभाजित किया गया था। अब आपको दूसरी हेडिंग डालनी है, स्थानीय प्रशासन। गांव और जिले के प्रशासन के बीच एक कड़ी के रूप में गोप नामक अधिकारी होता था। कौन होता था? गोप नामक अधिकारी होता था, जो हर समय लोगों का समाचार राजा तक पहुंचाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होता था, जिसके प्रधान को ग्रामिक कहा जाता था। नगर प्रशासन। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन का वर्णन किया है। उसने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन को 6 समितियों में विभक्त किया है तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्यों का वर्णन किया है। वैसे मेगास्थनीज कहा जाए तो मेगास्थनीज, चलिए अगले वीडियो में आपको मेगास्थनीज के बारे में समझा देंगे, क्योंकि पहले आपका पेपर हल हो जाए। पहली समिति का कार्य कला कौशल की देखभाल करना था। जो 6 समितियों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। पहली समिति का कार्य कला कौशल की देखभाल करना था। दूसरी समिति का कार्य विदेशियों के प्रबंधन से संबंधित था। तीसरी समिति जन्म मरण से संबंधित थी। चौथी समिति व्यापार से संबंधित होती थी। 5वीं समिति में तैयार वस्तुओं की देखभाल करता था, यानी 5वीं समिति जो होती थी वो तैयार वस्तुओं की देखभाल करती थी। 6ठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। क्या था? बिक्री कर वसूल करना था। आपकी 6 समितियों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, कि पहली समिति का क्या कार्य था, दूसरी समिति, तीसरी, चौथी और 5वीं 6वीं समिति के क्या कार्य थे। सैन्य प्रशासन। कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को 3 भागों में विभाजित किया था। पुश्तैनी सेना, किराए की सेना, नगर पालिका से संबंधित सेना। मेगास्थनीज ने सेना की चर्चा में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। मेगास्थनीज ने सैन्य संचालन की एक समिति को 6 उप समितियों में विभाजित किया। पहली समिति नौसेना का संचालन करती थी। दूसरी समिति यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी समिति में तीसरी उप समितियां हैं ये, क्योंकि समितियों का निर्माण तो उन्होंने 6 समितियों का निर्माण किया था ना, और 6 समितियों को कई उप समितियों में विभाजित किया गया था। उसी में आप लिख रहे हैं कि पहली समिति का कार्य होता था नौसेना का संचालन, दूसरी समिति का कार्य होता था यातायात और खान पान का संचालन, तीसरी समिति का कार्य होता था पैदल सैनिकों का संचालन, और चौथी समिति जो होती थी वह अश्वारोहियों का संचालन करती थी। 5वीं उप समिति रथ रोहियों का संचालन करती थी, यानी जो रथ
वाले होते थे, उनका संचालन करते थे। छठी समिति जो है वो हाथियों का संचालन करते थे। इसके बाद आपको लिखनी है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर पुरुषों को यानी गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा इसके अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचर की व्यवस्था की गई थी। पहले को क्या कहा गया? संस्था, जो संगठित होकर कार्य करते थे। दूसरा संचार कहा गया, जो घुमक्कड़ थे। ऐसे गुप्तचर थे जो शत्रुओं से घुल मिल जाते थे, यानी शत्रु इनकी पहचान नहीं कर पाते थे। अगला है न्याय प्रशासन। मौर्य काल में न्यायालय, दीवानी को, धर्मस्थली तथा फौजदारी को कंटक शोधन कहा गया है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होता था। सबसे निचले स्तर पर न्यायालय होता था। शासन का सबसे छोटा न्यायालय ना सबसे छोटा न्यायालय तथा सबसे उच्च राजा का न्यायालय होता था। कौटिल्य के अनुसार विधि के चार स्रोत थे, यानी न्याय के चार स्रोत थे। न्याय चार प्रकार से आधारित मान करके किया जाता था। धर्म को मान करके, व्यवहार को मान करके, चरित्र मान करके और राजाज्ञा को मान करके। यानी धर्म पूर्ण व्यवहार है या नहीं है, व्यवहार, उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, चरित्र कैसा है, और राजा के आदेश। अगला है राजस्व प्रशासन। कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन किया है। राजस्व प्रशासन विस्तृत एवं अत्यधिक केंद्रीकृत था। कृषि योग्य भूमि पर 1/4 या 1/6 भाग भू राजस्व लिया जाता था। लगान के रूप में वसूल किया जाता था। जहां सरकार सिंचाई की व्यवस्था करती थी, वहां से 1/3 भाग कार्य के रूप में लिया जाता था। प्यारे बच्चों, आपको इतना जब आप लिखेंगे तभी आपको जो आपके 10 अंक हैं वो प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि इतना जब आप लिखेंगे तभी आपको 10 अंकों की प्राप्ति होगी। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि विवाह के प्रकारों का वर्णन कीजिए। विवाह के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आइए देखा जाए कि विवाह कितने प्रकार के बताए गए हैं। आइए विवाह देखा जाए तो विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसके माध्यम से एक पुरुष और स्त्री गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। हिंदू धर्म में इसका उद्देश्य पति का पत्नी के सहयोग से विभिन्न पुरुषार्थों को पूरा करना था। साहित्य में विवाह से संबंधित अनेक शब्द मिलते हैं, जैसे परिणय, पाणिक ग्रहण, उद्वाद आदि। याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट किया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, यदि वह विवाहित नहीं है तो कर्म के योग्य नहीं है। विवाह स्मृत ग्रंथों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा विवाह है? ब्रह्म विवाह। यह विवाह सभी विवाहों में सर्वोत्तम माना गया है। इस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री के लिए वेदज्ञ, शीलवान, सुशील आदि गुणों से संपन्न वर का चयन करके उसे घर बुलाता है तथा अपनी पुत्री को वस्त्र आभूषणों से सजाकर धार्मिक रीत रिवाजों द्वारा सौंपता है। दूसरा विवाह है प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह में इस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंपता है और यह कहता है कि तुम दोनों उचित रूप से गृहस्थ धर्म का आचरण करो। यह विवाह साधारण स्त्री पुरुष का सामंजस्य है। तीसरा विवाह आर्ष विवाह कहा जाता है। इस विवाह में कन्या का पिता वर से कन्या के विवाह के बदले एक गाय, एक जोड़ी बैल लेता था ताकि वह याज्ञिक क्रियाएं कर सके। इस प्रकार का विवाह
पुरोहित परिवार में प्रचलित था। चौथा विवाह है दयो विवाह। इस विवाह के अंतर्गत पिता यज्ञ के आयोजन के साथ बहुत से ब्राह्मणों को भोज भी कराता था। यद्यपि वैदिक काल में यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को योग्य पवित्र समझा जाता था, इसीलिए पिता दक्षिणा के रूप में अपनी पुत्री का विवाह यज्ञीय ब्राह्मण से कर देता था। चौथा विवाह है असुर विवाह। असुर विवाह में कन्या का पिता अपनी कन्या के बदले वर पक्ष से धन लेता था। इस विवाह में वर स्वयं कन्या के पिता को धन देकर उसकी कन्या को ग्रहण करता था। गंधर्व विवाह, यह एक प्रेम विवाह था। इसमें कन्या तथा पुरुष प्रेम में वशीभूत होकर बिना माता पिता की आज्ञा से विवाह कर लेते थे। गंधर्व विवाह सभी वर्णों के लिए धर्म सम्मत था। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह विवाह को निम्न श्रेणी का माना गया है। इस विवाह में पुरुष कन्या को बिना उसकी इच्छा के बलपूर्वक अपहरण कर उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता था। पैशाच विवाह, यह विवाह निम्न श्रेणी का था। इस विवाह के अंतर्गत पुरुष काम वासना की दृष्टि से किसी स्त्री के शरीर पर अधिकार कर उसे ग्रहण कर लेता था। इन सभी आठों प्रकार के प्रारंभ के चार विवाह को सर्वोत्तम माना गया है, जबकि असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह को धर्म विरुद्ध माना जाता था। इन सभी प्रकार के विवाहों के अतिरिक्त स्वयंवर का भी प्रचलन था। स्वयंवर में कन्या अपना वर स्वयं चुनती थी। इस प्रथा के संकेत वैदिक काल के पश्चात दृष्टिगत होते हैं, जैसे द्रौपदी का विवाह, सीता का स्वयंवर ना। तो बार बार इसे आप सुनते रहिए, सुन करके अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए और अपनी परीक्षा में सर्वोत्तम अंकों को प्राप्त करते रहिए। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न आपका है कि बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। आइए फिर देखा जाए कि कौन कौन से कारण हैं जिनसे बौद्ध धर्म का पतन हुआ। आइए देखा जाए कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्रमबद्ध रूप से हुआ, यद्यपि अन्य देशों में यह अस्तित्व में बना रहा। बौद्ध धर्म में समय बीतने के साथ अनेक बुराइयों का समावेश हो गया। जब इस समय में अन्य धर्मों में सुधार हुए थे, ऐसी स्थिति में धीरे धीरे इस धर्म का पतन हो गया। इसके पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला यदि कहा जाए तो भिक्षु भिक्षुणियों में भ्रष्टता। बौद्ध धर्म में सम्मिलित भिक्षु एवं भिक्षुणियां धीरे धीरे भ्रष्ट हो गए थे। ये व्यभिचार और अनाचार करने लगे थे। भिक्षु भिक्षुणियों का व्यभिचार और अनाचार इस धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण बना था। यानी यदि इसीलिए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से बौद्ध मठों में भिक्षुणियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था। वो जानते थे कि यदि भिक्षुणियों का प्रवेश होगा तब संघ में अनाचार और अत्याचार व्याप्त होगा। अगला, विभिन्न संप्रदायों में विभाजन। बौद्ध धर्म पहले हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बटा था। ये संप्रदाय आपस में संघर्षरत रहते थे। इससे बौद्ध धर्म को बहुत हानि हुई। धीरे धीरे नए संप्रदायों की उत्पत्ति होने लगी, जैसे विज्ञानवाद, ब्रजयान संप्रदायों के आपसी मतभेद में बौद्ध धर्म का आदर्श समाप्त हो गया। अगला, तीसरा आपको लिखना है कि मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड। बौद्ध धर्म के नए संप्रदायों ने मूर्ति पूजा को अपना लिया। मूर्ति पूजा में कर्मकांड बढ़ते गए तथा तंत्र मंत्र का भी प्रचलन हो गया। इस प्रकार हिंदू धर्म की बुराइयां इस धर्म में भी आ गई और लोकहित की भावनाएं लुप्त हो गई।
यह स्थिति इस धर्म के पतन का प्रमुख कारण बनी। अगला, संघ में नारियों का प्रवेश। संघ में नारियों के प्रवेश में आपको लिखना है कि बौद्ध संघों में नारियों की उपस्थिति भी पतन का प्रमुख कारण बनी। महात्मा बुद्ध ने स्वयं स्वीकार किया था कि संघ में नारी के भिक्षुड़ी बन जाने पर यह संघ अब शीघ्र समाप्त होगा। महात्मा बुद्ध के बाद संघ में नारियों की उपस्थिति से अनाचार फैला था और यह स्थिति इस धर्म के पतन का प्रमुख कारण बनी थी। अगले कारण के रूप में कहा जाए तो संस्कृत भाषा को अपनाना। बौद्ध धर्म के उत्थान का एक प्रमुख कारण यह भी रहा कि उसके प्रचार प्रसार की भाषा पाली थी, किंतु मध्यकाल में जटिल संस्कृत भाषा इस धर्म में अंगीकार कर ली। इस धर्म ने अंगीकार कर ली, यानी जब प्रारंभ में यह बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित किया गया तो इसमें पाली को अपनाया गया था जो जन साधारण की भाषा थी, लेकिन बाद में इसमें इसमें जटिल भाषा यानी संस्कृत को भी सम्मिलित कर लिया गया। अगला, राजकीय संरक्षण में कमी। बौद्ध धर्म के प्रारंभ में कई शताब्दियों तक राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म को प्रारंभ में कई शताब्दियों तक राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। सम्राट हर्ष के बाद इस धर्म को राजाओं का संरक्षण प्राप्त ना हो सका। सम्राट हर्ष के बाद इस धर्म को राजाओं का संरक्षण प्राप्त ना हो सका। राजकीय संरक्षण के अभाव में भी इस धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। अगला यदि कहा जाए तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म में नई चेतना और संस्कृति उत्पन्न हो गई थी। इस समय में दो महान धर्म सुधारक आचार्य शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ने अनेक सुधार करके हिंदू धर्म को सरल, कर्मकांड विहीन तथा आदर्श से युक्त बनाया था। हिंदू धर्म की इस नवीन चेतना ने बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख लोगों के आकर्षण को कम कर दिया। यानी जब हिंदू धर्म में शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ने अपना योगदान देना प्रारंभ किया तो इनमें जटिलता कम होने लगी और जटिलता कम होने के कारण फिर से लोग हिंदू धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। अगला कहा जाए तो गृहस्थ जीवन की उपेक्षा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले लोग गृहस्थ जीवन को त्याग कर भिक्षु बनने लगे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले लोग गृहस्थ जीवन को त्याग कर भिक्षु बनने लगे। इससे सामाजिक जीवन असंतुलित हो गया। हष्ट पुष्ट लोग जो समाज की सेवा कर सकते थे, गेरुआ वस्त्र पहनकर भिक्षु बनकर इधर उधर भटकने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म पतन के गर्त में विलीन हो गया। अगला यदि कहा जाए तो नास्तिकता। बुद्ध किसी देवता और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, जबकि साधारण मनुष्यों की यह धारणा थी कि वे अच्छे बुरे कर्मों को भगवान देख रहा है। अतः बुरे कर्म करते हुए वे डरते थे तथा मूर्ति पूजा, आराधना, उपासना करके मन में संतोष अनुभव करते थे। बौद्ध धर्म की यह नास्तिकता ही उसके पतन का प्रमुख कारण बनी। विदेशी आक्रमण। बौद्ध धर्म के पतन में विदेशियों के आक्रमण का भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। पहले हूणों के आक्रमण ने बौद्ध संस्कृति का विनाश किया, फिर तुर्कों के आक्रमण ने धर्म को अपार क्षति पहुंचाई। अनेक भिक्षु तथा भिक्षुणियों को अपनी जान बचाकर तिब्बत तथा नेपाल भागना पड़ा। तुर्कों द्वारा नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी के महान बौद्ध विहारों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। यह स्थिति भी इस धर्म के पतन का प्रमुख कारण बनी थी। आइए दीर्घ प्रश्नों के पश्चात अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया जाए कि आपकी पेपर में क्या आने वाला है और त्रैमासिक परीक्षा में किसको पढ़ने से आपको पूर्ण अंकों की प्राप्ति होगी। तो स्तूप के बारे में वर्णन कीजिए, यानी स्तूप क्या थे, किसके लिए बनाए गए थे।
तो आइए देखा जाए कि आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना चाहिए। स्तूप महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेष जिसमें उनकी अस्थियां व उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को पवित्र स्थानों पर जमीन में दबाकर एक निर्माण संरचना बना दी जाती थी। इन टीलों को स्तूप कहा जाता था। महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेष जिसमें उनकी अस्थियां व उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई पवित्र वस्तुओं को जमीन में दबाकर एक संरचना बना दी जाती थी। इन्हें इन्हीं टीलों को स्तूप कहा जाता था। ये पवित्र स्थान महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान, ज्ञान प्राप्ति, उपदेश और निर्वाण प्राप्ति आदि स्थलों से जुड़े थे। स्तूप को बौद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों को प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ आदि अनेक स्थानों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। ये स्तूप थे महास्तूप की ऊंचाई ऊर्ध्वस्त परिपेक्ष में। तो इस तरह से स्तूप का निर्माण किया जाता था। स्तूपों का निर्माण, स्तूपों के निर्माण एवं सजावट की जानकारी स्तूपों की वेदिकाओं एवं स्तंभों पर मिले अभिलेखों में दान की चर्चा से मिलती है। दान कुछ राजाओं के द्वारा तो कुछ शिल्पकारों एवं व्यापारियों को श्रेणियों द्वारा दिए गए थे। सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया। सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं द्वारा दिए गए दान का वर्णन अभिलेख में मिलता है, जिसमें अपने गांव या शहर का नाम बताने के साथ अपना व्यवसाय तथा रिश्तेदारों के नाम भी बताते थे। स्तूप के निर्माण में भिक्षु और भिक्षुणियों ने भी योगदान दिया था। स्तूपों की संरचना, प्रारंभ में स्तूप टीला अर्धगोलाकार मिट्टी का टीला था जिसे अंड कहा जाता था। बाद में इसे कई चौकोर और गोल आकारों के संतुलन से जटिल रूप दिया गया। अंड के ऊपर एक हार्मिका होती थी। यह छज्जे की तरह एक ढांचा देवता के घर का प्रतीक था। हार्मिका से छतरी एक मास्तूल निकलती थी जिसे यष्टि कहा जाता था। स्तूप के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो एक पवित्र स्थल होता था। तो इस प्रकार से स्तूप का निर्माण और स्तूप की संरचना आपको दिखानी है। इसके बाद यदि आप चाहें तो किसी स्तूप का आप वर्णन कर सकते हैं। अगले प्रश्न के रूप में आपके लघुत्तरी का दूसरा प्रश्न आपका है कि विवाह के नियमों के बारे में वर्णन कीजिए। यानी विवाह के जो नियम थे वो कौन से नियम थे जिसका वर्णन कीजिए। यानी विवाह के नियम के बारे में लिखो। तो आइए देखा जाए कि क्या आपको लिखना चाहिए। यदि आपसे विवाह के नियम पूछे जाएंगे तो विवाह के नियमों में आपको ये लिखना चाहिए। तत्कालीन समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। पिता की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण था। इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग दृष्टि से देखा जाता था। पिता के संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। समाज में निम्न प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अंतर्विवाह, इस विवाह के अंतर्गत वैवाहिक संबंध समूह के माध्यम ही होते थे। यह समूह एक गोत्र, कुल तथा एक जाति या फिर स्थान पर बसने वाले लोगों का होता था। बहिर्विवाह, अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहा जाता था। इस विवाह की समाज में विशेष मान्यता थी। सामान्यतः समाज के उच्च वर्णों में बहिर्विवाह का प्रचलन देखा जाता था, जो आधुनिक समय में भी विद्यमान है। विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार था।
जिसे पिता के धार्मिक कर्तव्य के रूप में चिन्हित किया गया था। विवाह के दौरान पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता था। विवाह का उद्देश्य अपनी पुत्री के आगे के जीवन निर्वाह के लिए उचित व्यक्ति को चुनना था। अगला है बहुपत्नी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की पर सामाजिक परिपाटी थी। सातवाहन राजाओं में यह प्रथा देखी गई है। बहुपति प्रथा यह यह एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है ना। विवाह के नियमों में परिवर्तन भी किए गए थे। नए नगरों के उद्भव ने सामाजिक जीवन को और अधिक जटिल बना दिया। निकट व दूर से आकर लोगों का मिलना और वस्तुओं को खरीद फरोख्त के साथ साथ नगरीय परिवेश में विचारों के आदान प्रदान ने आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इससे पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को धीरे धीरे कमजोर बनाना शुरू कर दिया। अतः ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को स्वयं इन आचार संहिताओं का विशेष रूप से पालन करना होता था, क्योंकि बाकी समाज को भी इनका अनुपालन करना पड़ता था। इन मानदंडों का संकलन लगभग 500 ईसा पूर्व में धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत के ग्रंथों में किया गया। मनुस्मृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ। इन ग्रंथों के लेखकों द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि उनके बनाए गए नियमों का दृष्टिकोण सार्वभौमिक है तथा इन नियमों का सभी लोगों के द्वारा पालन करना चाहिए। तो विवाह के नियम में आपको इन प्रश्नों के आंसर आपको लिखने चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला प्रश्न कौन है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। विवाह के नियम के पश्चात आपसे अगला प्रश्न तीसरा पूछा जाएगा कि जैन धर्म के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी जैन धर्म के पतन के कौन से कारण थे। जैन धर्म के पतन के कारण। जैन धर्म के पतन के निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है कि किस प्रकार से जैन धर्म का पतन हुआ था। जिस प्रकार से जैन धर्म का प्रसार हुआ, उसी प्रकार से जैन धर्म का पतन भी हुआ था। जनसाधारण से अलगाव। जैन धर्म को अपनी चरमावस्था में अनेक राजाओं तथा धनी व्यक्तियों का संरक्षण और सहयोग प्राप्त था। अतः जैन धर्म उनका अनुयायी बन गया और जनसाधारण की उपेक्षा करने लगा। जनसाधारण से संबंध विच्छेद करना ही जैन धर्म की अल्पकालिकता तथा पतन का प्रमुख कारण बना। यानी जैन धर्म जब जनसाधारण से अलग हो गया तो वही उसके पतन का प्रमुख कारण था। अगला आपका है कि प्रचार में शिथिलता। मध्यकाल आने तक जैन धर्म के प्रचारकों का उत्साह कम हो गया था। महावीर स्वामी के उपरांत ऐसा कोई भी महान धार्मिक नेता नहीं हुआ जो जैन धर्म के प्रचारकों को संगठित कर पाता। न उत्साह की कमी के कारण जैन धर्म का शिथिल होना स्वाभाविक था और यह धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ। अगला यदि कहा जाए अन्य धर्मों का उत्थान। जैन धर्म के प्रचार से हिंदू धर्म ने अपनी कमियों को दूर करना आरंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म की मान्यताओं का क्षेत्र सीमित होने लगा। जैन धर्म ने हिंदू धर्म की अनेक परंपराओं तथा मान्यताओं को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। जैन धर्म के प्रतिद्वंदी बौद्ध धर्म के प्रचारकों के उत्साह ने इस धर्म की नींव को हिला दिया ना, और वह धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। अगला यदि कहा जाए आपसी मतभेद।
पार्श्वनाथ और महावीर के मध्य मतभेद केवल वैचारिक थे। महावीर और पार्श्वनाथ के बीच केवल वैचारिक मतभेद थे। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में उनकी समान आस्था थी, लेकिन कालांतर में जैन विद्वानों ने पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के मतों का विवेचना करके अनेक मतभेदों को जन्म दिया। फलतः जैन धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में बंट गया। ये संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर थे। धीरे धीरे इन संप्रदायों के भी बहुत से उप संप्रदाय बन गए। इस प्रकार जैन धर्म की एकता नष्ट होने लगी। इसके बाद यदि पांचवा कारण कहा जाए तो कठोर सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत अत्यंत कठोर थे, विशेषकर अहिंसा का सिद्धांत। इन सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में पालन अत्यंत कठिन था। इन कठिनताओं के कारण धीरे धीरे लोगों का इस धर्म से अलगाव होने लगा, क्योंकि कृषि कार्य हो या दैनिक कार्य, अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करना संभव नहीं था। अगला यदि कहा जाए तो राजकीय संरक्षण में कमी। जैन धर्म के सिद्धांतों को बहुत कम राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, क्योंकि राजा के लिए युद्ध आवश्यक था और युद्ध में हिंसा होती थी। अतः इनके आदर्शों और सिद्धांतों को संरक्षण नहीं मिल पाया। अगला यदि कहा जाए अन्य कारणों में कि महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संप्रदाय में विभाजन हुआ, संगठन कमजोर हो गया तथा विदेशों में भी इनके सिद्धांतों को अत्यधिक स्वीकृति नहीं मिल पाई। कठिन धर्म का आचरण धारण किया जाना, आत्म उत्पीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं कर सकता। जैन धर्म के पतन के अन्य प्रमुख कारण थे। यानी यह कहा जाए कि अन्य धर्मों के उदय ने भी जैन धर्म को प्रभावित किया और लोगों का मन उन ओर जाने लगा। जैन प्रचारकों में भी शिथिलता आने के कारण अनेक कठिनाइयां आनी प्रारंभ हो गई और जैन धर्म धीरे धीरे अपनी औन्नति की ओर अग्रसर हो उठा। यदि चौथे प्रश्न की बात कही जाए कि हड़प्पा के 3 नगरों के बारे में लिखो। हड़प्पा के 3 नगरों के बारे में लिखो। तो आइए देखा जाए कि हड़प्पा के कौन कौन से नगर हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मरकाना तट तक तथा पूर्व में मेरठ तक था। भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तक विद्यमान था। यह सभ्यता त्रिभुजाकार तथा 12,50,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत था, जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। जिसके प्रमुख केंद्र निम्न हैं। पहला, हड़प्पा। हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। यहाँ की मुहरों पर एक श्रृंगी पशु अंकित है। यहाँ 100 उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। 100 से कांस्य दर्पण, सुरमा लगाने की सलाई तथा सीपी की चम्मच प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ मृतकों का टीला है। सभागार, कांसे की नर्तकी, पुरोहित आवास, सीपी की बनी पटरी, सेलखड़ी से बना पुरोहित का धड़ यहाँ प्राप्त हुआ है। यहाँ से मुद्रा, जिसमें आधा भाग मानव का तथा आधा भाग बाघ का है। अगला यदि कहा जाए तो काली बंगन, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ ईंटों से निर्मित चबूतरा है। अनेक घरों में अपने अपने कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है।
यहाँ शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ बच्चे की एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र हैं। इससे जल कपाली या मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता चलता है। अगला यदि कहा जाए तो चनहूदड़ो था। यह प्राग हड़प्पा संस्कृत, सूकर एवं झांगर संस्कृत के भी अवशेष मिले हैं। चनहूदड़ो से किलाबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से जला हुआ कपाल, 4 पहिए वाली गाड़ी, एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का अंकन है। एक ईंटे पर कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान तथा मिट्टी के मोर की एक आकृति मिली है। यह एकमात्र पुरास्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। इनके अलावा भी अनेक ऐसे नगर थे जिनका आप वर्णन कर सकते हैं, जैसे लोथल। यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से फारस के मुहरे, धान एवं बाजरा, पके रंगों से रंगा पात्र, घोड़े की लघु मूर्तियां तथा 3 समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ना। यहाँ से तांबे तथा सोने का काम करने वाली शिल्पियों को उद्योगशालाएं भी प्रकाश में आई हैं ना। इनके बाद बनावली है। यहाँ से अच्छे किस्म का जौ, तांबे का बाड़ाग्र, पकी मिट्टियों के बने हल की आकृतियों का खिलौना प्राप्त हुआ है। आइए इसके बाद अगला प्रश्न देखा जाए। आपसे 3 ही स्थानों के नाम पूछे गए हैं और उसी के बारे में लिखना है। आप जान लीजिए कि कई स्थल ऐसे थे जो हड़प्पा से संबंधित थे। आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत कालीन सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थितियों पर प्रकाश डालिए। यानी महाभारत के समय ना सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियां किस प्रकार से थी। आइए देखा जाए कि इस प्रश्न के आंसर में आपको क्या लिखना चाहिए। तो मध्यकालीन कह लीजिए या महाभारत कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक स्थितियां किस प्रकार से थी। महाभारत के समय में सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक व राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न थी। आइए सामाजिक का देखा जाए कि सामाजिक परिस्थितियां उस समय कैसी थी। महाभारत कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था का क्रम पूर्णतः विकसित अवस्था में था। समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। चारों वर्णों में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ समझा जाता था। इस काल में पुत्री की अपेक्षा पुत्रों को अधिक महत्व दिया जाता था। समाज में बहुपति प्रथा का प्रचलन था। इसका उदाहरण महाभारत में पांचाली के विवाह के रूप में देखा जा सकता है। स्वयंवर प्रथा भी प्रचलन में थी। इस समय के समाज में स्त्री पुरुष आभूषण के शौकीन थे। आइए आर्थिक स्थिति में देखा जाए कि आर्थिक स्थिति कैसी थी महाभारत कालीन में। तो आर्थिक स्थिति का साधन कृषि था। कृषि कार्य करने के लिए लोहे का फाल लगा हुआ लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई की व्यवस्था राज्य की ओर से की जाती थी। जीविका का दूसरा साधन पशुपालन था। युग में वस्त्र अधिक विस्तृत अवस्था में थे। वाणिज्य एवं व्यापार की उन्नति अवस्था के कारण जल तथा थल दोनों भागों से व्यापार होता था। आइए धार्मिक स्थिति देखा जाए कि धार्मिक स्थिति कैसी थी। अवतारवाद की अवधारणा भी इस समय प्रचलन में थी। अनेक देवी देवताओं की पूजा उपासना की जाती थी। यज्ञ का महत्व बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे पशुबलि प्रथा का प्रचलन समाप्त हो रहा था। कर्मवा तथा पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता था। आइए राजनीतिक स्थिति देखा जाए कि महाभारत कालीन समाज की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से थी। इस युग में विकसित राजतंत्र की व्यवस्था प्रचलन में थी और राजपद की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण मानी जाती थी। राजा का पद वंशानुगत तथा सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। युद्ध तथा अन्य सुरक्षात्मक अभियानों के लिए संगठित सेना होती थी। कुछ राज्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण कर
संघ का निर्माण कर लिया था। इतना आपको लिखना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश की वंशावली लिखो। मौर्य वंश की वंशावली लिखो। तो मौर्य साम्राज्य कहाँ पे था? मगध पे। मगध का पहला राजा कौन हुआ? चंद्रगुप्त। मगध पे मौर्य वंश का, तो यहाँ आप लिख सकते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। तो ये तो आपके कौन से राजा हैं? ये वो राजा हैं जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। इनके बाद यदि कहा जाए तो कुछ अयोग्य राजा हुए थे। अयोग्य राजाओं में यदि नाम लिया जाए तो आप लिख सकते हैं कुणाल। कुणाल का नाम लिख सकते हैं, दशरथ का नाम लिख सकते हैं, दशरथ ना। और इनके बाद यदि कहा जाए तो संप्रति का आप नाम लिख सकते हैं कि ये सारे राजा हुए थे। लेकिन अंतिम राजा के रूप में यदि कहा जाए कि अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या कर दी गई थी और वंश बदल गया था, तो वो था बृहदर्थ। ये मौर्य वंश के अंतिम राजा थे। यानी आपको इतना दिखाना होगा कि चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद कुणाल, दशरथ, संप्रति, और अंतिम राजा जो था वो बृहदर्थ को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की शव समाधान प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। यानी हड़प्पा की समाधान प्रक्रिया किस प्रकार से थी? तो हड़प्पा की समाधान प्रक्रिया का आपको यहाँ से इसका वर्णन लिखना चाहिए कि पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता को प्रदर्शित करने हेतु कई विधियों का प्रयोग किया। कुछ को गर्त तथा कुछ को पिरामिड के रूप में दर्शाया गया है। कुछ कब्रों में मिद्र भांड और आभूषण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में समाधान की कई प्रक्रिया प्रचलित थी। पहली प्रक्रिया कौन सी थी? पूर्ण समाधान। पूर्व नहीं, पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान या राजकीय समाधान। इसमें मृत शरीर को भूमि में पूर्ण रूप से दबा दिया जाता था। आंशिक समाधान, इसमें शव को खुले मैदान में छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात अस्थियों को एकत्रित करके कंकाल को मिट्टी में दबा दिया जाता था। शव दहन, इसमें शव को जला दिया जाता था। अस्थियों को एकत्रित करके मिट्टी के बर्तन में रख करके दबा दिया जाता था। तो ये तीन विधियां समाधान की हड़प्पा में प्रचलित थी। यदि अगले प्रश्न की बात कही जाए तो अगला प्रश्न आपका है मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? यानी मौर्य वंश की जानकारी देने वाले ऐसे कौन से ग्रंथ हैं या ऐसे कौन से लेखक हैं जो मौर्य वंश की जानकारी देते हैं? तो अपने प्रश्न के आंसर में आपको लिखना चाहिए कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य कालीन राजनीतिक, प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। परंतु मौर्यों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के बीच मतभेद है। इस मतभेद में प्रचलित मत निम्न प्रकार से हैं। ब्राह्मण साहित्य तथा पुराणों में मौर्यों को शूद्र माना गया है। बौद्ध ग्रंथ तथा जैन ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय कुल में उत्पन्न माना गया है। यूनानी लेखक मौर्यों को साधारण कुल का मानते हैं। रोमिला थापर ने चंद्रगुप्त को वैश्य जाति का माना है। वैश्य जाति का माना है। वहीं मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त को वृषला कहा है। उसे नंदों की अवैध संतान बताया है। बृहद कथा मंजरी में मौर्यों को शूद्र माना गया है। कौटिल्य कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में भी चंद्रगुप्त को उच्च कुल का बताया गया है। यदि बात टाइमलाइन की जाए तो टाइमलाइन में आपको तैयार कर लेना चाहिए 612 ईस्वी।
612 ईसा पूर्व कि 612 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। 612 ईसा पूर्व के बाद 1206 ईस्वी, 712 ईस्वी और विश्व युद्ध से संबंधित डेटों को याद कर लेना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध कब और कब समाप्त हुआ था। टाइमलाइन के प्रश्नों के लिए आपको ये तैयार कर लेना चाहिए। टाइमलाइन के प्रश्नों में इन्हें भी आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि आपकी परीक्षा में ये डेटें भी पूछी जा सकती हैं। 1922, 1921, 1000 ईसा पूर्व, 1920 ईसा पूर्व। हाँ, तो ये डेटें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। मानचित्र के लिए इस मॉडल पेपर को आपको भूलना नहीं चाहिए और आपको अपनी कॉपी पे अवश्य ही दर्शा लेना चाहिए ताकि आप भी यह जान सकें कि यह कहाँ पे विद्यमान है। तो ये आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये आपके दो राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में आपके दो राज्य हैं और एक राज्य आपका उत्तर प्रदेश और नेपाल को छूती हुई है। कपिल वस्तु, श्रावस्ती और कौशाम्बी आपकी उत्तर प्रदेश में विद्यमान है, ये आप देख लीजिएगा। उज्जैनी कहाँ है तो ये आपकी मध्य प्रदेश में है और यदि दूसरा कहा जाए कि महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में आपकी वत्स थी। तो इन डेटों को इन इस मानचित्र को आपको तैयार कर लेना चाहिए। आपकी परीक्षा में मानचित्र से संभवतः